कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना में निविदा कार्यों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। खान कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर के निविदाकर्ता ने नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि तय प्रक्रिया का पालन न करते हुए निविदा को गुपचुप तरीके से मनचाहे व्यक्ति को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरशद खान ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को नगर पंचायत पटना में कुल 9 ऑफलाइन निविदाएं डाक के माध्यम से जमा की गई थीं। निविदा खोलने की तिथि 31 जनवरी तय थी, लेकिन अधिकारियों ने ये कहते हुए निविदा नहीं खोली कि सीएमओ अनुपस्थित हैं और आचार संहिता लागू हो गई है। निविदाकर्ता का आरोप है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही निविदा खोली गई। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि संबंधित कार्यों का भूमि पूजन भी कर लिया गया है। इस पर जब निविदाकर्ता 25 अप्रैल को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और सीएमओ से जानकारी मांगी तो अधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने लाइव वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन सीएमओ चुप्पी साधे रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सीएमओ ने पूरी प्रक्रिया को गोपनीय बनाए रखते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मंशा से निविदा का कार्य आवंटित कर दिया। उन्होंने इसे सरकारी धन और प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है। अरशद खान ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यह मामला पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पटना नगर पंचायत सीएमओ के ऊपर मेरे द्वारा इसलिए आरोप लगाया गया है क्योंकि मैं 24 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा पटना नगर पंचायत में 9 कामों के लिए टेंडर डाला गया था। उनके द्वारा मुझे 25 अप्रैल तक नहीं बताया गया। मेरे द्वारा 25 अप्रैल को उनसे जाके पूछा गया, उन्होंने कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं वीडियो चालू करके भी पूछा, उनके द्वारा मुझे कहीं भी कुछ नहीं बोला गया। लेकिन मैं 24 तारीख को देखा कि उन्हीं कामों का भूमि पूजन वहां पे हो रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे नगर पंचायत पटना सीएमओ के द्वारा इस कामों को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है, अपने चहेतों को काम दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसकी जांच करके ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिलासपुर जिले के चंदा विहार में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां किराए के मकान में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी विक्रम कुमार जातवा के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक विक्रम कुमार अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पिछले 10 दिनों से ग्राम खमरिया में थे। इस दौरान उनका मकान सूना पड़ा था। विक्रम कुमार ने बताया कि शादी की तैयारियों के बीच वे एक बार गैस सिलेंडर छोड़ने अपने घर आए थे, तब तक सब कुछ ठीक था। शादी संपन्न होने के बाद जब वो घर लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था। देखने पर पता चला कि अलमारी में रखे 80,000 रुपए और लाखों के सोने चांदी के आभूषण गायब हैं। हाँ, शादी में हम लोग घर में बिटिया की शादी में गए थे, गांव खमरिया लौदा, और हम लोग 10 तक दिन से नहीं थे, शादी में गए थे और कल वापस आए। कौन तारीख से आप लोग शादी में गए थे? 15 तारीख 15/4/2025। तो बीच में आए थे? तो बीच में मैं 19 तारीख को आया था। उस समय ताला वगैरह सब सही सलामत था और मैं गैस वगैरह लेके, गैस सिलेंडर लेके फिर वापस चला गया। सुबह आया था करीब 7 बजे। कितने का हुआ सामान चोरी हुआ? करीब 1.5 से 2-2.5 लाख का। नकदी कितना था? नकदी 80,000। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत उड़ीसा से दर्शन करके लौट रहे एक तीर्थयात्री की मेडिकल सुविधा के अभाव में तड़पते हुए मौत हो गई। मृतक कन्हैया लालपुरी जीपीएम जिले के लालपुर गांव निवासी थे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भेजा जाता है। इसी योजना के अंतर्गत लालपुर निवासी कन्हैया लालपुरी अपनी पत्नी के साथ 24 अप्रैल को बिलासपुर से उड़ीसा के पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के लिए तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए थे। वापसी के दौरान जब ट्रेन झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची तभी कन्हैया लालपुरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तीर्थ यात्रियों और परिजनों ने रेलवे और संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचना दी, लेकिन समय पर उचित चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी। गंभीर हालत में इलाज के इंतजार में लगभग 2 घंटे तक तड़पते रहने के कारण
कन्हैया लाल ने आखिरकार दम तोड़ दिया। उनके साथ में यात्रा कर रहे सहयोगी तीर्थयात्री प्रकाश राय ने बताया कि कन्हैया लाल अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। लगातार कोशिशों के बावजूद न तो समय पर एम्बुलेंस पहुंची, न ही कोई चिकित्सक सहायता मिल पाई। इस लापरवाही से यात्रियों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद मृतक के गांव लालपुर में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने तीर्थ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। यात्रा दर्शन में सीएम की तरफ से पूरी गए थे और 24 तारीख को गए थे। आज हम लोग लौट रहे थे तो एक व्यक्ति जो है लालपुर का है, जिसका नाम कन्हैया लाल पुरी है, और वो जो है उसकी तबीयत जो है झारसुगड़ा के पहले खराब हुई। झारसुगड़ा में बेहोशी की हालत में वो था और उसको झारसुगड़ा रोड में उतारा गया है और वहाँ जो है उसकी डेथ हो गई है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो है पूरे इस डिब्बे में, मतलब पूरे ट्रेन में जो है कोई एक ढंग का एमबीबीएस डॉक्टर ना होने की वजह से उसको सही इलाज मिलता तो उसको जो है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। ना ऐसा व्यक्ति है इसमें, ना वो ढंग से बीपी नापना जानता है, ना शुगर नापना जानता, कोई किट नहीं उसके पास, तो क्या करेगा वो, ना उसके पास कोई दवाई है। तो ये जो है ये अगला पुनरावृत्ति ना हो और आगे जब भी मतलब इस तरह से तीर्थ यात्रा दर्शन हो तो कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अकारण मौत न मिले। इस व्यक्ति को जो है समय पे इलाज मिल जाता तो ये आदमी की डेथ नहीं होती, उसको कम से कम 1.5-2 घंटे बाद इलाज मिला, जिसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लापता हुई एक नाबालिग छात्रा का शव 2 दिन पहले जंगल में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन अब भी दोषी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। ये पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है। गांव में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका शुक्रवार की सुबह महुआ जमा करने जंगल गई थी। जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने बालिका की लाश जंगल में देखी। शव नग्न अवस्था में था। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। घटना को हुए 48 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि इस निर्मम हत्या को आखिर किसने अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। थाना प्रभारी राजेंद्र साहू ने शक के आधार पर दर्जनों लोगों से पूछताछ की है, लेकिन सारी कोशिशें अब तक बेनतीजा ही साबित हुई हैं। अभी तक हमको एक लाश मिला है, लड़की का है, जिसके संबंध में हत्या हुई है और अभी फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं, डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं। अन्य पहलुओं को जब तक आगे जांच नहीं हो जाती, टीम पीएम हो जाता है, उसके बाद सारी चीज़ों को पृथक से बताएंगे आपको। बॉडी मिला है, उसके ऊपर प्रहार हुआ है, कोई हथियार से लग रहा है और लड़की नाबालिग है। आगे पुलिस अपना जांच कर रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। हाथ में है, चेहरे में है, गर्दन के ऊपर हिस्से में है, बाकी पुलिस कर रही है सभी, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। हाँ, काफ़ी दूर पे टिफिन मिला है अलग जगह पे, बॉडी अलग जगह पे मिला है, चप्पल अलग जगह पे मिला है। सभी पहलुओं को पुलिस जाँच कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों की हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा, नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है। डॉक्टर बी के राठौर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, 9 आरोपी हिरासत में। डुंडेरा में सुशासन तिहार का समापन, विधायक ललित चंद्राकर हुए शामिल। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का मास्टरमाइंड निकला पति, जमीन और पैसों के लालच में दोस्त बना कातिल। रिसाली में 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे 1 साल से बंद, आपने निगम को सौंपा शिकायत पत्र। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से लगातार नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ है और जवान पूरी ऊर्जा से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि झीरम घाटी नरसंहार की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ पहुंचने से पहले वे सड़क मार्ग से सारंगढ़ होते हुए आए और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने बताया कि यह उनका 26वां जिला दौरा है, जहां सुशासन तिहार समाधान शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। पीएम आवास योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से इसे लागू कर दिया गया है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। शिक्षा में युक्तिकरण को छात्रों के हित में बताया और कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही नई शिक्षक भर्तियां भी जल्द शुरू होगी। सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी को हर स्तर पर पूरा किया जा रहा है। नक्सलवाद के कारण एक बार का समाप्त हो गया, उसके बाद भी उन्होंने नक्सलवाद के साथ मतलब लड़ाई लड़ने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत हम जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन 5 सालों से खुद भी मतलब चीफ मिनिस्टर रहे तो ना उनका वो सबूत निकला उनके जेब से, ना वो लोग भी कोई उसमें कर पाए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने फिर जनादेश देकर हम लोगों को सरकार में बैठाई तो बड़ा एक विश्वास जनता का हम लोग को प्राप्त हुआ, बड़ा जनादेश मिला। तो विकास के लिए एक बाधक है ये नक्सलवाद, तो इसको हटाना ज़रूरी था। और चूँकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से मतलब समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हम समझते हैं 1.5 वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी का अनेकों बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ, बैठक लिए, कैंप में स्वयं गए, हमारे जवानों के साथ मिल बैठकर बात करके उनके साथ भोजन किए। तो आज वही सब कुछ है, वही जवान हैं, लेकिन आज वो लोग उत्साह के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। आप सब लोग भी देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। तो अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमको तो पूरा विश्वास है कि मतलब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर बीके राठौर की आत्महत्या मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांकेर के चरामा से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इन पर डॉक्टर का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने और 5 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है। डॉक्टर राठौर ने वीडियो वायरल होने के बाद भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में अपनी भांजी के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें आरोपियों के नामों का उल्लेख किया गया था। सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। यह मामला ब्लैकमेलिंग और साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। बीते दिनों छावनी थाना क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो थे उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कमिट किया था। वहाँ पर फिर मर्ग जांच में लिया गया था। मर्ग जांच के बाद जब उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था और बाद में परिजनों के कथन और अन्य उनके जो कलीग थे उनके कथनों के मुताबिक ये जो उसमें एक फैक्ट जो था वो सामने आया था कि डॉक्टर जो था वो वहाँ जहाँ पर वो कार्यरत था पूरी ब्लॉक चरामा कांकेर में, वहाँ की एक लड़की के साथ उसके संबंध थे और काफ़ी घनिष्ठता संबंध के होने के कारण वो लड़की उनके यहाँ आना जाना करती थी, जिसके कारण उनके बीच में अतरंगता थी। और ये जो अतरंग जो क्षण थे वो गांव के ही कुछ लोकल लड़कों के द्वारा कैमरे में कैप्चर कर लिया गया था, जिसका मेंशन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया हुआ था। परिजनों के प्रॉपर कथन और उसके बाद उनके एक रिटर्न लेटर के आधार पर थाना छावनी में 108 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और चरामा में टीम जाकर के संबंधित जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके लेके आई थी। दुर्ग के रिसाली नगर निगम द्वारा डुंडेरा में सुशासन तिहार के अंतिम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, निगम आयुक्त सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर कार्य पारदर्शी और जनहितकारी हो। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे आम जनता से संवाद में नरम और सहयोगी व्यवहार रखें। शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याएं मौके पर सुनी गई और कई मामलों का त्वरित समाधान भी किया गया। इस दौरान विधायक ललित चंद्राकर गोद भराई की रस्म में भी शामिल हुए और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। आज छत्तीसगढ़ में
चुनाव के पहले जब हम चुनाव में गए थे 2023 के आम चुनाव में, उस समय चुनाव के समय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे संकल्प पत्र में हम लोग बोले थे, कहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समाधान, उनकी जो समस्या है, उनका जो मांग है, उनका शिकायत है, उनको वहीं जाके हम लोग दूर करने का काम करेंगे। उसी के तहत विष्णुदेव जी सरकार, हमारे माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने 8 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुआ और 8 अप्रैल से इसको 3 तरीके से आप अपना आवेदन, मांगे, शिकायत कर सकते हैं। एक ऑनलाइन के माध्यम से, दूसरा आप समाधान पेटी के माध्यम से, और तीसरा आप समाधान शिविर में आप अपनी मांग को, शिकायत को, या आप अपने जो भी विषय है उसको यहाँ ला सकते हैं। और इस शिविर में अगर जो तत्काल होने लायक है उसको तत्काल यहाँ पे मांग को या सुविधा को या शिकायत को दूर करते हैं, और जिसमें समय लगता है उसमें बता दिया जाता है कि समय लगेगा, या जो अपात्र है, जो नहीं हो सकता, उसको भी बता दिया जाता है कि आपका ये चीज़ नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे जनता के बीच में जाके हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंच, पार्षद, सरपंच, हमारे जनपद, जिला पंचायत, ये सब लोग इस शिविर में जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, और जाके जनता के बीच में उनकी समस्या को, उनकी मांग को और उनकी जो भी विषय है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे राजस्व विभाग हो, लोक कल्याण, किसी भी प्रकार का रोड हो, नाली हो, बिजली हो, सभी प्रकार की जो यहाँ पे शिकायत है या मांगे, उसको यहाँ पे आवेदन को लिया जाता है और उनको दूर करने का काम, उसको लिस्टिंग करते हैं, और कौन सा काम तत्काल जो हो जाए उसको तत्काल करने का काम, और जिसमें समय लग सकता है उसको समय भी बता दिया जाता है कितने समय में होगा। और इसका जनता का इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिल रहा है इस शिविर में कि जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और आज इस शिविर के माध्यम से हमने जो कहा था उसको भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े, उनका काम शिविर में हो जाए, उनका एक ही जगह, एक ही स्टॉल में हर प्रकार का उनका जो काम हो जाए, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े, अलग अलग विभाग जाना ना पड़े। और ऐसे शिविर के माध्यम से यहाँ जो जनता है उनको लाभ मिलता है, उनको फायदा मिलता है, और सभी जो विभाग है वो एक साथ होने के कारण उनका काम सरलता से हो जाता है। और यही सरकार की सोच है, यही सरकार की मंशा है कि जनता को, उनको फायदा मिले, उनको लाभ मिले, उनको राहत मिले। रायगढ़ की कीदा गांव में महिला और 2 बच्चों की हत्या मामले में रायगढ़ पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मृतका के पति महेंद्र साहू ने अपने दोस्त भागीरथी राठिया के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या की वजह महज 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे की रकम थी। 22 मई को बदबू की सूचना पर छाल पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर सुकांति साहू, बेटे युगल और बेटी प्राची के सड़े गले शव बरामद किए। जांच में महेंद्र पर शक गहराया और पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। महेंद्र ने दरवाजे की कुंडी पहले ही ढीली कर दी थी ताकि भागीरथी आसान से अंदर घुस सके। रात में घर सुनसान देख भागीरथी ने पहले सुकांति की, फिर बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार थे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति, उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डिसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाज़ा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था, और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके, और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा।